16 श्राद्ध में एक एकादशी पड़ती है, ध्यान है आपको? अरे बोले तो अब एक प्रसंग बड़ा भारी आ जाता है कि उस दिन एकादशी के दिन अगर किसी के दादा परदादा की तिथि है, कई लोगों के मन का संशय है दादा परदादा की तिथि है, अब उस दिन किसी ब्राह्मण को भोजन करने बुलाया या ब्राह्मणी को भोजन करने बुलाया तो उसको फलाहार का भोजन देंगे कि वही पूरी सब्जी और खीर हलवा आदि का देंगे? अभी तक क्या करते आए वो बताओ, जम के बोलो जरा। हरियाल का भोजन देते आए, ठीक है। और श्राद्ध पक्ष का तो नियम अलग करा। आप लोगों में से कोई गया जी गया है? हाथ उठाओ, गए हो ना गया जी? गया जी में जहां पर दशरथ जी के हस्त पर पिंड दिया जाता है उस जगह पर एक ब्राह्मण बैठकर आपको पुराण सुनाता है। गरुड़ पुराण का 9वां अंश का 3रा भाग वो श्रवण कराता है आपको। अगर आपने सुना होगा तो उसमें वो बोलते हैं कि महाराज श्राद्ध पक्ष में अगर एकादशी पड़ती है तो ब्राह्मण को जो भोजन कराया जाता है वो भाग अन्न का होना चाहिए, पर उस एकादशी में जो गाय का भाग निकलता है वो फरियाल का होना चाहिए। गाय का होना चाहिए वो फरियाल। क्यों महाराज? क्योंकि फलाहार अगर बना हुआ है तो उसमें मांस की दाल का भोजन नहीं बना हुआ, मतलब उड़द की दाल। फलाहार अगर बना हुआ है तो उसमें गिलकी का भोजन नहीं होगा। फलाहार अगर बना है तो उसमें अक्षत की खीर नहीं होगी। पर हमारा शास्त्र कहता है आहूत, पित्तर और वासु 3 भाग, ठीक है। हम 3 तरह का भोजन बनाते हैं। एक मांस की दाल का भोजन, मांस की दाल का भोजन मतलब उड़द की दाल का भोजन, मतलब जैसे दही बड़ा हुआ या इमरती हुई या कचौड़ी हुई, ये बनाते हैं, इसको बनाना जरूरी है। दूसरा दूध का भोजन, दूध मतलब खीर का, और तीसरा गिलकी, तुरई जो भी आप बोलते हैं उसका सब्जी भजिया गिलकी का भोजन। अभी तो बंद हो गए, तो पहले से नियम था गिलकी के पत्ते पर ही कंडे को रखकर दूध छोड़ जाता है। काय का पत्ता रखते थे? गिलकी का पत्ता। कारण क्या होता था? क्योंकि 3 भाग में गिलकी का जो भाग है वो प्रेत भाग है। हमारे पितरों को जब हम भोजन देते हैं, जिस समय हमारे पितर भोजन ग्रहण करते हैं उस समय 3 आकर खड़े हो जाते हैं। उस 3 भाग में से एक प्रेत भाग होता है और वो प्रेत भाग हमारे पितरों से प्रेत छुड़ाते हैं। इसलिए हम गिलकी के पत्ते पर धूप देते हैं, गिलकी का भोजन बनाते हैं, जिससे गिलकी वाला भाग प्रेत ले ले, तो हमारे पितर आराम से खा ले। दूध का भोजन आहूतों के लिए, खीर आदि जो है आहूत गर्भ में जो शांत हो जाते हैं उनके लिए, कुंवारी अवस्था में जो मर गए उनके लिए। मांस की दाल का भोजन वासुकों के लिए। इन 3 से 3 तो ये ब्राह्मण को भोजन देने तो हमारा शास्त्र कहता है कि हमें एकादशी का दोष ना लगे, हमें एकादशी का दोष ना लगे, इसलिए हमारे यहाँ पत्तल पर एकादशी के दिन फलाहार को सिद्ध कर 16 श्राद्ध में गौ माता को दिया जाता है गाय।